मन्नत, हर खुशी पाने की कहानी के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को शाही रिसेप्शन पार्टी के बीच एक ऐसा धमाका देखने को मिलेगा जो विक्रांत मल्ला की नई नई शादी को ही नहीं, पूरे परिवार की नींव को हिला देगा। शो का आगाज चमचमाती रोशनी, लाइव बैंड और रॉयल थीम वाले हॉल से होता है, जहां हर कोई दूल्हा दुल्हन को बधाइयां दे रहा है। पर्दे के पीछे विक्रांत का चेहरा मुस्कुराहट छुपा तो लेता है, मगर उसकी आंखों में अब भी मन्नत को लेकर जमा हुई सारी कड़वाहट साफ पड़ी जा सकती है। वह ठीक वहीं अपने सबसे करीबी दोस्तों को बताता है कि मन्नत ने उन्हें कैसे धोखे में रखा और कैसे ऐन वक्त पर उसकी जगह मल्ला ने अपनी बहन के लिए पापा से लड़कर सो कॉल्ड सही फैसला करा दिया। हर वाक्य में विक्रांत का गुस्सा झलकता है और वह इस बात को दोहराता रहता है कि भरोसे के नाम पर मन्नत ने उससे बड़ा छल किया है। इसी शोर शराबे के बीच श्रुति चुपचाप कोने में खड़ी सब सुन रही होती है। अब तक वह सबका लिहाज करते हुए शांत रही, पर अंदर ही अंदर वह जानती है कि विक्रांत जिस सच को अनसुना कर रहा है, वही आज की सबसे अहम कड़ी है। मन्नत, ऐश्वर्या और लिवर डोनेशन की वह गुप्त डील, जिसका बोझ पिछले कई हफ्तों से उसके दिल पर है, अब फटने को तैयार बम की तरह है। श्रुति अचानक माइक थाम लेती है, सारा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। उसकी आवाज कांपती जरूर है, मगर शब्दों में निडरता है। विक्रांत, इससे पहले कि तुम मन्नत को धोखेबाज कहो, एक बार ऐश्वर्या से पूछो कि लिवर डोनेट करने के एवज में उसने कौन सी शर्त रखी थी। सजेदजे मेहमान एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। ऐश्वर्या की आंखों में डर झलक उठता है, मानो पर्दा गिरते ही मंच के नीचे की सच्चाई सबके सामने आने वाली हो। विक्रांत स्तब्ध रह जाता है, उसे भरोसा नहीं होता कि जिसे वह सालों से अपने परिवार की इज्जत समझता रहा, वो ऐसी शर्त कैसे रख सकती है। तभी श्रुति पूरी कहानी खोल देती है। ऐश्वर्या ने साफ कहा था कि लिवर वही डोनेट करेगी अगर मन्नत हमेशा हमेशा के लिए विक्रांत की जिंदगी से दूर हो जाए। और मन्नत अपने प्यार को कुर्बान करते हुए इस शर्त पर राजी हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि विक्रांत की बहन मल्ला की जान बचाई जा सके। हॉल में फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं। कोई ऐश्वर्या को घूर रहा है, कोई मन्नत की तरफ हमदर्दी से देख रहा है। विक्रांत को अचानक एहसास होता है कि उसने मन्नत की कुर्बानी को कभी समझा ही नहीं। उसकी मुट्ठियां भींच जाती है, गुस्सा अपनी जगह, पछतावा अपनी जगह। वह आगे बढ़कर श्रुति के सामने आता है और भर्राए गले से माफी मांगता है। मैंने मन्नत पर भरोसा क्यों नहीं किया? मैं कैसे भूल गया कि उसने हमेशा मेरा भला चाहा? मगर माफी के इन शब्दों से हालात कहाँ थमने वाले थे, यही तो महज शुरुआत थी। अब मंच पर ऐश्वर्या की बारी है, लेकिन उसके होठों से शब्द ही नहीं निकलते। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं। पूरे हॉल की नजरों तले उसका झूठ उजागर हो रहा है और वो पल भर में परफेक्ट बहू से परिवार की साजिश करता बनती दिख रही है। वहीं विक्रांत की निगाहें मन्नत को तलाशती हैं, वो लड़की जिसने चुपचाप सब सह लिया। उसे याद आता है कि उसने मन्नत को हर मोड़ पर कसूरवार समझा, पर कभी उसकी पीड़ा देखने की कोशिश नहीं की। विक्रांत ने मन्नत की हर बात पर शक करते हुए उसे खुद से दूर कर दिया था। उसने बिना सच्चाई जाने, बस परिस्थितियों और झूठे दिखावे पर यकीन करते हुए उस इंसान को ठुकरा दिया जो हमेशा उसकी भलाई चाहती थी। लेकिन अब जब सच्चाई का पर्दा हट चुका है और उसे यह समझ में आ गया है कि मन्नत ने जो कुछ भी किया वह किसी मजबूरी और त्याग का हिस्सा था, तो विक्रांत का दिल पछतावे से भर गया है। इसी एहसास के साथ अब शो में एक नया मोड़ आने वाला है। विक्रांत, जिसने अब तक मन्नत से सिर्फ दूरी बनाई थी, अब उसकी ओर फिर से कदम बढ़ाने का फैसला करेगा। वह श्रुति से माफी मांगता हुआ नजर आएगा, इसलिए नहीं कि वह केवल माफी चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह यह स्वीकार कर चुका है कि वह गलत था। श्रुति से माफी मांगते हुए विक्रांत का चेहरा भावनाओं से भरा होगा और उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप झलकता नजर आएगा। इसके बाद वह एक प्लान बनाता है, एक ऐसा प्लान जिसमें वह मन्नत से फिर से अपने रिश्ते को संवारने की कोशिश करेगा। वह अब चाह रहा है कि जिस मन्नत को उसने गलत समझा,
उसी मन्नत के साथ फिर से जीवन की शुरुआत करे। वह उसकी हर खुशी लौटाना चाहता है जिसे उसने खुद ही उससे छीन लिया था। तो अब यह देखना बेहद खास और दिलचस्प होगा कि क्या विक्रांत की यह कोशिशें कामयाब होंगी। क्या मन्नत उसके पछतावे को समझेगी और उसे दूसरा मौका देगी, या फिर मन्नत ने जो दर्द सहा है वो अब उसे वापसी की इजाजत नहीं देगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मन्नत हर खुशी पाने की कहानी के आने वाले एपिसोड्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।